अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुमेर है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश व आबाद रखे और आपके बेटों को हमेशा दलेर और ताकतवर और मर्द बनकर जीने की तौफीक अता फरमाए। सारी ज़िंदगी औलाद के लिए इंसान तड़पता है और ये दुआ करता रहता है कि अल्लाह मुझे बेटा अता कर, और क्योंकि लोग समझते हैं कि जो बेटा होगा वो हमारी नस्ल लेकर आगे बढ़ेगा और हमारे बेटा जो है हमारा नाम रोशन करेगा, इसलिए बहुत सारे घर तबाह हो जाते हैं जिनके घरों में बेटियां पैदा होती हैं और माँ बाप ससुराल उस लड़की को ताने देते रहते हैं कि तुम सिर्फ बेटियां पैदा कर सकती हो, जबकि अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं जिसे चाहूँ बेटे दूँ, मैं जिसे चाहूँ बेटियां अता करूँ, मैं जिसे चाहूँ दोनों अता करूँ और जिसे चाहूँ कुछ ना दूँ। लेकिन बड़ा अफसोस होता है कि एक ऐसा शख्स, जिसे ना मैं शख्स कह सकता हूँ, जिसे ना मैं खातून कह सकता हूँ, जिसे ना मैं लड़की कह सकता हूँ और जिसे ना मैं ख्वाजा सरा कह सकता हूँ, क्योंकि वो मर्द पैदा हुआ और उसके बाद उसने अपना ऑपरेशन करवा के खुद को एक ख्वाजा सरा बना लिया, जिसका नाम है डॉक्टर मेहरब। डॉक्टर मेहरब जो है एक मर्द पैदा हुआ और बहुत सालों तक मर्दों वाली ज़िंदगी गुजारी, लेकिन फिर न जाने उसको क्या हुआ कि उसने सोचा कि मैं ऑपरेशन करवा कर ख्वाजा सरा बन जाऊँ। अब मैं आपको बताऊं कि इस बंदे ने एक बहुत बड़ी पार्टी अरेंज की जो सोशल मीडिया पर काफ़ी चल भी रही है और लोग तनकीद भी कर रहे हैं उस मर्द पर, उस शख्स पर जो ख्वाजा सरा बनने की ख्वाहिश रखता था। और उसने पार्टी अरेंज की और बहुत सारे लोगों को वहाँ पर उस पार्टी में दावत दी कि मैं ख्वाजा सरा बन गया हूँ, आइए मेरे घर में पार्टी इंजॉय करें। अब आप सोचें कि मर्द होना बहुत फ़ख्र की बात है, क्योंकि मर्द अपने पूरे घर का सरबराह होता है और वो पूरे घर को चलाने वाला होता है। मर्द बड़े फैसले करता है, मर्द अपने ऊपर बड़ी तकलीफ़ें, बड़े तशद्दुद बर्दाश्त करता है, अपनी फैमिली को लेकर चलता है और फिर दुनिया में उसको इज़्ज़त भी दी जाती है कि ये मर्द है। लेकिन डॉक्टर मेहरब एक मर्द होने के बावजूद और एक ऐसे ख़ानदान से, अवान फैमिली से होने के बावजूद भी उसने अपने आप को ख्वाजा सरा ऑपरेशन करवा के ख़ुद को ख्वाजा सरा बनाया। लेकिन ये डॉक्टर मेहरब पर बात करने के लिए मैं नहीं आया हूँ, मैं बात यहाँ पर क्या करने आया हूँ वो आप लोगों ने गौर करनी है। मैं यहाँ आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि आप अक्सर सोचते हैं कि यार मेरे बेटे का एक दोस्त है जिसको थोड़ा सा ना वो नज़ाकत वाली आदतें हैं, वो बड़ा नाजुक अंदाज में बात करता है, वो उसमें अंदर ना थोड़ी सी लड़कियों वाली आदतें हैं। अब याद रखें कि जब आपका बच्चा ऐसे किसी शख्स के साथ घूमे फिरेगा तो फिर कहीं ना कहीं उसको फील होगा कि मैं बेसिकली ख्वाजा सरा ही हूँ। उसके अंदर वो आदत आ जाएंगी, उसको मेकअप करने का शौक़ पड़ जाएगा, उसके बोलने के अंदाज में, बात करने के अंदाज में, वो सारी चीज़ें आप आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे। आपने देखा होगा कि जिस घर में ज़्यादा बहनें होती हैं और एक भाई होता है, वो बहनें सारी जो मिलकर अपने भाई की बहुत केयर करती हैं, वही भाई बड़ा होकर उसके अंदर वो जो एक मर्दाना खसलत होती है, अंदाज होता है बात करने का, उठने बैठने का, वो सारा चेंज हो जाता है। उसके अंदर आप देखते हैं कि अक्सर जो है वो लड़कियों वाली आदत कुछ आपको नज़र आ रही होती हैं। ये मैंने बहुत सारे घरों में देखा है जहाँ पर एक बेटा होता है और बहुत सारी बेटियाँ होती हैं, तो फिर वो बहनें अपने भाई को इतना प्यार करती हैं, हर वक्त चूचू चूचू बना कर रखती हैं, तो वो फिर जब बड़ा होता है तो उसके अंदर वही ख्वाजा सरा वाली कुछ आदत होती हैं। याद रखें कि जब आपका बच्चा अपने से किसी बड़े शख्स के साथ फिरेगा, अगर उसके साथ खुदा न खासा कोई ऐसी बदफेली हो जाती है या फिर उसके साथ कोई ऐसी जिनसी ज़्यादती की जाती है, फिर वो शख्स ऐसी हरकतों पर मजबूर हो जाता है। कुछ ख्वाजा सरा होते हैं जिनसे लोग दुआएं लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो दूसरों के बच्चों को ख़राब करते हैं। क्यों? कि उनके अंदर भी वो आदत बाकी होती हैं जिनको मैं बहुत खुलकर आपके सामने बयान नहीं कर सकता, लेकिन आप लोग सब जानते हैं कि बहुत सारे ख्वाजा सरा के अंदर कौन सी आदत होती हैं। वो अक्सर लड़कों से मोहब्बत करते हैं और फिर लड़कों को अपने साथ क्यों लगाए रखते हैं और उनको वो अपना चेला भी कहते हैं और बहुत सारे उनके अल्फाज भी हैं, लेकिन मैं इस तरफ नहीं जाना चाहता हूँ। मैं बेसिकली आप लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि जिस तरह डॉक्टर मेहरब ने अपनी जिन्स चेंज करवाई ऑपरेशन करवा के, इसी तरह खुदा ना खास्ता आपके बच्चों के साथ भी, आपके बेटे के साथ भी ऐसा हो सकता है। अगर आपने अपने बच्चों पर नजर ना रखी तो कल खुदा ना खास्ता आपके भी किसी बच्चे के साथ ये वाकया हो सकता है, आपका बच्चा भी अपना जिन्स चेंज करवा सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं आजकल। पहले आप देखें कि सोशल मीडिया पर आपको ख्वाजा सरा नजर नहीं आया करते थे, अब आप टिकटॉक पे देखें ख्वाजा सरा मशहूर हैं, आप इंस्टाग्राम पर देखें और बहुत सारी जगहों पर। अब तो बल्कि लोग शादियों पर पहले होता था कि एक आम से
کسی بھی خواجہ سرا کو بلا کر اس کے ساتھ وہ جو ہے وہ آ کر گانے شانے گاتے تھے، لیکن اب تو ان کو بلایا جاتا ہے جو بہت ہی مشہور ہے، جنہیں دیکھنے کے بعد لگتا ہی نہیں کہ یہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے. اور میں حیران ہوتا ہوں لڑکیوں پر بھی جو خواجہ سراؤں کو بڑے شوق سے دیکھتی ہیں کہ دیکھو کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، کتنا زبردست لگ رہا ہے، اس کی ڈریسنگ دیکھو، اس کا میک اپ دیکھو. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے لڑکوں کو بھی، ہمارے نوجوانوں کو بھی اس طرف لانے کی پوری ایک سازش کی جا رہی ہے. پورا ایک پلان چل رہا ہے کہ کیسے پاکستانی نوجوانوں کو، کیسے پاکستانی مردوں کو اس طرف لے کر آیا جائے اور ان کو خواجہ سرا، بلکہ خواجہ سرا بھی نہیں بلکہ گے بنایا جائے. اس لیے پلیز اپنے بچوں پر دھیان دیں. ڈاکٹر محرب جس طرح سے انجوائے کر رہا ہے اور بہت خوشیاں منا رہا ہے، لیکن وہ یہ بات سوچ نہیں رہا کہ اللہ نے اس کو ایک انسان، مرد انسان بنایا تھا اور بڑا خوبصورت بھی تھا، وہ نوجوان تھا، لیکن اس نے اپنی جنس چینج کروا کر اپنے اوپر خود ہی اس دنیا میں بھی لعنتیں اکٹھی کی اور آخرت میں بھی نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ آخرت کا معاملہ تو اللہ کا ہے اور اللہ ہی جانتا ہے کہ اسے اللہ معاف فرمائیں گے یا بخش دیں گے. کیونکہ میں اس بارے میں کبھی بھی اپنی رائے نہیں دیتا کہ اس کا آخرت میں کیا انجام ہوگا، کیونکہ وہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ میں بڑا غفور و رحیم ہوں، میں جسے چاہوں معاف کر دوں، میں جسے چاہوں دوزخ میں ڈال دوں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر محرب جیسی ایسے عذاب سے، کیونکہ یہ بہت بڑا عذاب ہے دنیا میں کہ آپ کی اولاد جو ہے وہ مرد سے خواجہ سرا بن جائے، جسے اللہ نے مرد پیدا کیا، جس کے اندر کوئی ایسی بیماری نہیں تھی. خواجہ سرا بیسیکلی ایک بیماری ہے، اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ کیا بیماری ہے. نہ وہ مرد ہوتا ہے نہ وہ عورت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ایسی بیماری، ایسے عذاب سے اور ایسی آزمائش سے آپ سب کو بچائے. اور خواجہ سرا جو صحیح خواجہ سرا ہیں، ان میں سے بھی بہت سارے لوگ تبلیغ کی محنت سے داڑیاں رکھ رہے ہیں، اپنے اس کام کو چھوڑ رہے ہیں، اپنے اس جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو چھوڑ رہے ہیں. تو پھر ایسے لوگوں کے اوپر ایک سوالیہ نشان بنتا ہے وہ لوگ جو مرد پیدا ہوتے ہیں اور پھر خواجہ سرا بن جاتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمارے بچوں کو محفوظ رکھے ان درندوں سے جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اس طرف آ جائیں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.